प्राइस ब्रेक्स दैट लेवल तो यूजुअली इट इज कंसिडर्ड कि वो फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया। अभी इसमें सवाल ये है कि ट्रेंड को ढूंढे कैसे। पहले कैंडल का जो हाई है और आपके थर्ड कैंडल का जो लो है, अगर ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, वो बेसिकली होता है। सारे एवरेज के ऊपर ट्रेंड करता है ना, इसका मतलब अगर आपका पूरा का पूरा सेटअप डाउन में है और उसके बाद में अगर प्राइस इचिमोकू में नीचे आने के बाद में अगर फेयर वैल्यू गैप पे आता है तो देन हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम संकेत है। आज हम एक बहुत कॉमनली डिस्कस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो रिसेंटली मैंने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट से भी या काफी सारे ट्रेडर से भी मैंने ये सुना है। लोग मुझे पूछते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या है और जिसे एफवीजी बुलाते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और ये सब चीज़ों ने भी रिसेंटली बहुत ही अच्छा लाइक पिकअप किया है ट्रेंड, और बहुत सारे लोग इसके बारे में मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपको फेयर वैल्यू गैप पे एक इन्फॉर्मेशन दूं, और फेयर वैल्यू गैप पे इन्फॉर्मेशन के साथ उसे और सिस्टमेटिकली कैसे यूज कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर पीपल हु आर स्विंग ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फेयर वैल्यू गैप जो है ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें यूजुअली अगर कोई स्टॉक होता है, लेट्स से भी एक कैंडल है, ठीक है, उसके बाद में लेट्स से वी सी वन मोर कैंडल इन बिटवीन, एक और कैंडल डेवलप होके आती है बीच में, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, और उसके बाद में एक और तीसरी थर्ड कैंडल बनती है। तो ये तीन कैंडल का बेसिकली सीक्वेंस है बाय द वे, और ये फेयर वैल्यू कैप को पता करने के लिए तीन कैंडल्स आपको चाहिए ही चाहिए समझने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तीनों कलर को अलग कर देता हूँ ताकि देखने में विजिबली डिफरेंस समझ में आए। अच्छा ओके, अभी यहाँ पे ये जो है वो फर्स्ट कैंडल है, सेकंड है और थर्ड है। फेयर वैल्यू कैप बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल को हमें क्लोजली देखना होता है। तो ये जो तीनों कैंडल की सीक्वेंस है, इसमें अगर आपके पहले कैंडल का जो हाई है और आपके थर्ड कैंडल का जो लो है, अगर ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, वो दोनों बहुत डिफरेंट एक दूसरे, दोनों ओवरलैपिंग सिचुएशन में नहीं है, तो वहां पे जो उसका एक जोन बनता है दोनों के बीच के डिफरेंस का, वो बेसिकली फेयर वैल्यू गैप होता है। सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, तीन कैंडल में पहले कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल का लो अगर वो दोनों ओवरलैप नहीं हो रहे, इन बिटवीन यू हैव अ सेकंड कैंडल ऑफ कोर्स, तो वो जो एरिया या वो जो जोन होता है उसे फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो ये फेयर वैल्यू गैप क्यों इतना इसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसमें ऑब्जर्वेशन बेसिकली ये है कि फेयर वैल्यू गैप मीन्स जब भी फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे को, तो उस टाइम में इसमें ऐसा ऑब्जर्वेशन देखा जाता है कि मार्केट ने इस जोन में या फिर इस लेवल में उतना एफिशिएंटली ट्रेड नहीं किया। ओके, सो बेसिकली यू कैन से पीपल डिड नॉट गेट चांस आफ्टर अ सस्टेन मोमेंटम। लोगों को चांस नहीं मिला कि फर्स्ट कैंडल के रेंज पे कहीं पे भी एंट्री करने को मिले, और वो जो एरिया है जो काइंड ऑफ यू कैन से के इट इज एन इनएफिशिएंट मींस वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम वाज स्पेंट बिटवीन दैट, एंड व्हेनेवर प्राइस कम्स टू दैट लेवल तो फेयर वैल्यू गैप बेसिकली वहां पे मायर्स एक्टिव होता है और वहां से मार्केट यूजुअली मीट डिवट होता है। मैंने डिमांड सप्लाई के ऊपर भी वीडियोस क्रिएट किए हैं, तो आप मेरे यूट्यूब के बाकी के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। डिमांड सप्लाई थोड़ा अलग है और फेयर वैल्यू गैप में थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों का बेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज मोर और लेस द सेम। सो वी आर बेसिकली ट्रेडिंग द इनएफिशिएंसी, एंड वो ही बेसिकली हम एरिया का या जोन का एडवांटेज लेते हैं बाय करने के लिए। सेम चीज अगर ये सेल का होता, अगर फर्स्ट कैंडल ये होती और थर्ड कैंडल ये होता, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, और अगर प्राइस नीचे जाने के बाद में फेयर वैल्यू गैप पे आते तो वहां से मार्केट रिवर्स होता। सो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, और अगर टेल यहां तक भी आई होती हो लेकिन एकदम पतला डिस्टेंस होता तो भी वो फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें किसी डिस्टेंस का ज्यादा होना या कम होने से कुछ फर्क पड़ता है। फेयर वैल्यू गैप ही होता है, और वो हर एक टाइम फ्रेम में सेम ही होता है, तो उसका कंसेप्ट डज नॉट चेंज थ्रू आउट दैट एंटायर थिंग। तो ये हो गया फेयर वैल्यू गैप के बारे में। अभी फेयर वैल्यू गैप जो है वो चार्ट में कैसा दिखता है हम वो देखते हैं, उसका कौन सा टूल है सबसे बेस्ट जो यूज करना चाहिए समझने के लिए, उसके ऊपर हम आते हैं। सो लेट्स गो एंड सी द फेयर वैल्यू गैप्स नाउ। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट अभी ओपन किया है डेली। इंडिकेटर्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पे FAIR फेयर वैल्यू गैप में फर्स्ट ऑप्शन आता है लक्स एल्गो करके, सो यू कैन सिलेक्ट दिस फेयर वैल्यू गैप, और आप अगर इसको देखोगे फेयर वैल्यू गैप को तो ऑटोमेटिकली उसने ग्रीन कलर के जोन्स मार्क किए।
सो नाउ सी दिस चार्ट फॉर एन आइडिया, तो आपको ये अच्छी क्लैरिटी मिलेगी इसमें। ये समझो पूरी सीक्वेंस में पहला कैंडल ऐसा आया है और थर्ड कैंडल ऐसी आई है जिन दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं, तो इसने उस ही रेंज में एकदम स्मार्टली जोन प्रॉपरली बना के हमें दिखा दिया। सो हम लोगों को फेयर वैल्यू गैप को मैन्युअली ढूंढने की जरूरत नहीं, हमें डायरेक्टली दिखता है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ऑल द कोड्स एंड सॉफ्टवेयर इट इज क्वाइट इजियर टू आइडेंटिफाई। तो इसमें होता यह है कि प्राइस जब भी फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाता है और जब भी वो नेक्स्ट टाइम फेयर वैल्यू गैप पे आता है, तो बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंट ट्रेडिंग मार्केट ट्राइज टू लाइक मेक इट एफिशिएंट, और वो लेवल पे यूजुअली बाइंग होती है, फिर प्राइस उसका ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो फेयर वैल्यू गैप का काम है कि आपको प्राइस एक्शन बेस्ड सपोर्ट देना। जैसे डिमांड सप्लाई मैंने आपको इसके पहले बताया, इट इज मोर और लेस लाइक द सेम कंसेप्ट, बट डिमांड सप्लाई थोड़ा अलग जगह पे फोकस करता है और फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल के सीक्वेंस के अंदर में उसे फॉलो करता है। तो यूजुअली फेयर वैल्यू गैप में अलग अलग ट्रेडर्स लोग अलग अलग सिस्टम्स या मेथड्स यूज करते हैं। सो फेयर वैल्यू गैप में जब आप एंटर करते हो तो फेयर वैल्यू गैप के नीचे का जो लेवल होता है रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इफ प्राइस ब्रेक्स दैट लेवल, तो यूजुअली इट इज कंसिडर्ड कि वो फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया। तो फेलियर को कंसिडर करने के दो तरीके हैं। बहुत सारे लोग एकदम टाइट स्टॉप लॉस रखते हैं फेयर वैल्यू गैप के नीचे, विच इज परफेक्टली फाइन। एंड अनदर थिंग इज यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस, आई मीन यू कैन कंसिडर के फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया है जब भी उसके गैप के नीचे कैंडल की बॉडी का क्लोजिंग आ जाए। सो इफ प्राइस क्लोजेस बिलो द फेयर वैल्यू गैप, आफ्टर दैट ऑल्सो कैन कंसिडर कि वो गैप जो है वो फेल हो चुका है। सो आई होप सो फार सो गुड, आपको एक जिस्ट मिल गया कि कैसे उसका फेलियर देखना है, कैसे उसको कैसे वो कंस्ट्रक्ट होता है वो समझ में आ गया आपको। तो जहां जहां पे भी अपट्रेंड होगा आपको वहां पे सब जगह पे से पॉजिटिव फेयर वैल्यूज मिलेंगे, और जहां पे नेगेटिव फॉल होगा वहां पे यू माइट कम अक्रॉस सम नेगेटिव फेयर वैल्यू गैप। सो लेट्स सी इफ वी कैन कम अक्रॉस सम नेगेटिव गैप्स। आई थिंक प्रॉब्ली निफ्टी में इतने सारे फेयर वैल्यू गैप रेड वाले बने नहीं है। सो लेट्स गो एंड सी सम 60 मिनट चार्ट जहाँ पे मेरे को ऐसा ट्रैक्शन मिले, जहाँ पे कोई डाउन साइड का हमें गैप मिले। सो currently it's not visible in many charts as of now, and let me see some other stock as well, क्योंकि जो स्टॉक फॉल करते हैं उसमें ज्यादातर गैप्स ही। यस, सो इफ यू सी दिस, यहाँ पे फॉल्स है और फॉल के बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो रेड कलर के फेयर वैल्यू गैप्स। अब निफ्टी में इतने थे नहीं, बट देर आर मेनी इन मीडिया, बिकॉज ये फॉल में, इसके लिए मैंने सोचा कि एग्जांपल में मिल जाएगा। सो लेट मी गो बैक टू निफ्टी अगेन। तो एक हमें पता चल गया फेयर वैल्यू गैप क्या है, और ये गैप्स जो है वो यूजुअली तभी अच्छे रिजल्ट देते हैं जब भी आपको पता हो कि इसका ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है। अगर इसके ट्रेंड का डायरेक्शन ही अप है और अगर आप फेयर वैल्यू गैप में पॉजिटिव ट्रेड्स करोगे, पॉजिटिव फेयर वैल्यू गैप में, तो यू हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग ट्रेड्स इन योर फेवर, लाइक राइट ट्रेड्स इन योर फेवर। अगर आप डाउन ट्रेंड में हो, आपको कहीं पे दिख जाता है कि कोई ओपन पॉजिटिव फेयर वैल्यू गैप है, तो लेवल को ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि उसका प्राइमरी ट्रेंड ही डाउन है। तो ये जो है सबसे पहली बात कि ट्रेंड के डायरेक्शन में देखना है। ट्रेंड के डायरेक्शन में देखते के बाद में अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप पे आता है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड गिव्स अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आल्सो टू टेक द ट्रेड इन द सेम डायरेक्शन। तो ये हो गया फेयर वैल्यू गैप के बारे में। दूसरा हो गया ट्रेंड के बारे में। अभी इसमें सवाल ये है कि ट्रेंड को ढूंढे कैसे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ डू आइडेंटिफाई कि ट्रेंड फेवर में है कि नहीं है। तो उसके लिए हम जाएंगे एक इंडिकेटर पे विच इज कॉल्ड इचिमोकू। ओके, इचिमोकू जो है वो जापानीज टेक्निकल वाले ने बनाया है, बाय द वे। इचिमोकू किंको ह्यो इज द फुल नेम। इट इज लाइक ए looking at you can come to in one glance. Okay, so that is what basically Ichimoku means। और यहाँ पे देखने में थोड़ा आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको इसमें खाली एक सेटिंग करना है, आपको लैगिंग स्पैन हटा देना है। सो वी डोंट वांट द लैगिंग स्पैन टू बी हियर, विल क्लोज इट। सो बेसिकली प्राइस अगर इन सारे एवरेज के ऊपर ट्रेंड करता है ना, इसका मतलब आपका ट्रेंड ऊपर है। सो बेसिकली दिस इज अ क्लाउड। अगर आपको चाहिए मैं इचिमोकू के ऊपर भी अगर कोई स्पेसिफिकली डिटेल में वीडियोस कवर करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में इचिमोकू लिख देना, तो विल मेक श्योर कि हमारे अगली सीरीज में हम उससे आपके सामने लेकर आए। राइट, सो दिस इज बेसिकली द क्लाउड, एंड व्हेन द क्लाउड इज ग्रीन इट इज लाइक द ट्रेंड इज पॉजिटिव। तो प्राइस जब भी इचिमोकू के ऊपर होता है और ट्रेंड कर रहा होता है, उस टाइम में अगर आप किसी भी फेयर वैल्यू गैप पे एंटर करते हो, तो फेयर वैल्यू गैप विल हैव वेरी गुड रिस्पॉन्स। ओके, तो पहले यहाँ पे सारे के सारे लेवल क्रॉस हुए। निफ्टी का जो सबसे पहला डिप था वो फेयर वैल्यू गैप पे ही था।
फेयर वैल्यू गैप पे आने के बाद में आप अगर नोटिस करोगे फिर से एक नया हाई क्रिएट किया, फिर से नया फेयर वैल्यू गैप डेवलप हुआ, फिर से उसने उसी फेयर वैल्यू गैप पे सपोर्ट लिया, वहां से फिर से ऊपर गया। इफ यू सी इट हैज मेंटेन द सपोर्ट रियली वेल, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार बाउंस हुआ, उसने 3-4 बार उसको मेंटेन किया। तो आइडियली करना क्या होता है, एज पर द ट्रेडर प्रेफरेंस ऑफ कोर्स, बिकॉज एवरीबडी ट्रेड्स डिफरेंट डिफरेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो सबका अलग अलग टेक्निक है पोजीशन साइजिंग और वो सबकी। तो यूजुअली अगर फेयर वैल्यू गैप पे आता है तो आप फेयर वैल्यू गैप के नीचे का एक स्टॉप लॉस रख के यू कैन ट्रेड 1:1 एंड 1:2। इफ यू आर अ ट्रेडर हु लाइक्स 1:2 देन यू कैन ट्रेड 1:2, 1:1। कोई 1:3 करता है तो 1:3 भी कर सकते हो। आपका माइंडसेट आपको क्या परमिट करता है, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना चाहिए। And when you again see price coming on the same area, again you can do the same thing. Buy when it comes to the fair value gap, keep a stop loss below fair value gap, and trade 1:1, 1:2, 1:3, whatever permits your mindset. तो अगर हम पीछे के और डेटा में जाके देखें, सो इवन दिस इज वेयर द फेयर वैल्यू गैप वाज ओपन, उसने एग्जैक्टली उधर रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। उसके बाद में फिर से फेयर वैल्यू गैप ओपन था, मोर और लेस फेयर वैल्यू गैप के पास से आके घुमा है। हम पीछे के डेटा को और थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सो ये जब ये शॉर्ट वाले ट्रेंड में, तभी हमें ये सब फेयर वैल्यू गैप ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज आपका इचिमोकू पूरा शॉर्ट है। प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो द क्लाउड एंड क्लाउड इज रेड। ओके, सो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होता तो भी हम नहीं लेते। ओके, बिकॉज वी ओनली वांट टू बाय व्हेन द ट्रेंड इज अप सीरीज। और थोड़ा डेटा सेट को देखते हैं। फेयर वैल्यू गैप ओपन है, फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्ट मूवमेंट, अगेन सेम सपोर्ट फ्रॉम द फेयर वैल्यू गैप, अगेन अ रैली। ओके, इसके बाद जो इलेक्शन का जो लो था 2024 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज, यस, जून 2024, वो भी एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप के आसपास से ही हुआ है। मैंने आपको इसके पहले बताया था क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस के, तो जब भी छोटे छोटे फेयर वैल्यू गैप आते हैं तो बहुत टाइम ऐसे होता है कि मार्केट जर्क रिएक्शन देता है लेकिन वो क्लोज नहीं करता है उसके नीचे। सो इट हैज टेस्टेड द लेवल मल्टीपल टाइम्स एंड इट डिड नॉट क्लोज। ओके, ये वाला एकदम एक्सेप्शनल केस है, बट अगर आप देखोगे तो एक भी बार उसने क्लोज नहीं किया, लेकिन हर एक टाइम उसने रिस्पेक्ट किया। ओके, मैं आपको ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जहाँ पे एफवीजीएस प्लेड आउट रियली वेल। ओके, और यहाँ पे भी देखो फेयर वैल्यू गैप ओपन था, फेयर वैल्यू गैप के पास से ही एग्जैक्ट मोमेंट इचिमोकू लॉन्ग था, उसके बाद में आया वो। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन सी। एंड ऑफ कोर्स अगर पूरा का पूरा सेटअप ही लॉन्ग में है और वहां पे ही आ जाता है फेयर वैल्यू गैप शॉर्ट में आए बिना, तो सबसे बेस्ट है। यहाँ पे भी था, शॉर्ट में आए नहीं, क्लाउड पे भी आया, फेयर वैल्यू गैप पे आया, घूम गया वहां से। सी हाउ मेनी टाइम्स इट इज एक्सपेक्टेड, लाइक आप खुद भी जाके इसे टेस्ट करना, और आई एम श्योर जब इसको टेस्ट करोगे ना आपको बहुत अच्छा कन्विक्शन आएगा कि कितना पावरफुल ये सेटअप है व्हेन यू कंबाइन इचिमोकू एंड फेयर वैल्यू गैप्स। मैं जो भी मार्क कर रहा हूँ हर एक में आप देखो सुपर सपोर्ट लिया उसने, राइट? इवन सी दिस, देयर इज अ सपोर्ट। ओके, तो जब तक ट्रेंड नहीं है तब तक तो हम वैसे भी हाथ नहीं लगाते। तो ट्रेंड आएगा उसके बाद ही फेयर वैल्यू गैप को देखना, ये भी फेयर वैल्यू गैप से ही घुमाए, ये भी फेयर वैल्यू गैप से घुमाए, ये भी फेयर वैल्यू गैप से घुमाए। सो दिस इज हाउ फेयर वैल्यू गैप वर्क्स। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। मैंने इसके पहले आपको एक एग्जांपल दिखाया था, मैं उस पर भी लेके जाता हूँ आपको शॉर्ट वाले एग्जांपल में, जो अभी करंटली EMBDL में है। तो दिस इज एम्बेसी डेवलपमेंट्स, और इसमें फॉल जो है वो कांस्टेंट बेसिस पे है। अगर फॉल वाली सिचुएशन में है और अगर आपका पूरा का पूरा सेटअप डाउन में है, और उसके बाद में अगर प्राइस इचिमोकू में नीचे आने के बाद में अगर फेयर वैल्यू गैप पे आता है, तो देन फेयर वैल्यू गैप्स वर्क रियली वेल। ये शॉर्ट में फेयर वैल्यू गैप था, क्लोजिंग नहीं दिया, इचिमोकू क्लाउड के नीचे था, वहां से फॉल, फिर से फेयर वैल्यू गैप ओपन है। इनफैक्ट रिसेंट टाइम पे भी फेयर वैल्यू गैप से ही घुमा है वो। और पीछे के एग्जाम्पल देखते हैं, सो वी गेट द इवन मोर बेटर आइडिया। सी दिस हाई, इचिमोकू भी डाउन था पहले, तो ये सेटअप इतना पावरफुल नहीं क्योंकि प्राइस ऑलरेडी इचिमोकू क्रॉस कर चुका था, बट स्टिल क्लाउड यहाँ पे ग्रीन हुआ नहीं था, तो क्लाउड ग्रीन ये पॉइंट पे हुआ। इवन तो अगर देखो प्रिसाइज रेजिस्टेंस है फेयर वैल्यू गैप पे। ओके, और पीछे जाके हम इसको चेक करते हैं, यू कैन फाइंड इवन मोर। दिस इज लॉन्ग साइड मूवमेंट, और लॉन्ग में जब भी था तभी उसने देखो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, फेयर वैल्यू गैप से ही घुमा है। इचिमोकू पूरा लॉन्ग है आपका। ओके, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे जोन्स ओपन थे जहाँ पे इट हैज मूव्ड वेरी वेल फ्रॉम द फेयर वैल्यू गैप। सो फेयर वैल्यू गैप्स आर रियली रियली गुड व्हेन यू कंबाइन इट विद इचिमोकू। मैंने जितने भी ऑब्जर्वेशन देखे उसमें यू केम अक्रॉस दिस वर्क्स वेरी गुड। एंड अगर ऐसे इचिमोकू के शॉर्ट के सिग्नल आते हैं और अगर आप सेल करते हो तो नथिंग लाइक इट। सो आई होप आपको एक जेस्ट मिला हो कि ये क्या करता है। मैं आपको एक और सिनेरियो में बताता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, तो आई एम श्योर आपके क्वेश्चन होंगे कि इंट्राडे में चलता है कि नहीं चलता है। सो लेट मी शो यू इवन गोल्ड, बिकॉज गोल्ड जो है उसमें भी हमें
एक अच्छा क्लियर कट पिक्चर मिलेगा। रिसेंटली भी एक फेयर वैल्यू गैप था, इचिमोकू के ऊपर था, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। इसके पहले का लो भी फेयर वैल्यू गैप से ही घुमा है। आप खाली देखो एक एक पॉइंट का मूवमेंट फेयर वैल्यू गैप से एकदम प्रिसाइज है। दैट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट if you come across. This is the recent break when Ichimoku went long and fair value gap पे आके मूवमेंट आ गया। ठीक है, तो देखो कैसे उसने अभी भी रिस्पेक्ट किया। इसके पहले के चार्ट में भी इचिमोकू लॉन्ग आने के बाद में जस्ट सी हाउ डिड द प्राइस मूव फ्रॉम फेयर वैल्यू गैप। लाइक मुझे अभी आपको बताने की भी जरूरत नहीं, इतने सारे लेवल्स है एंड दे हैव प्लेड आउट रियली वेल। सी दिस इचिमोकू लॉन्ग है, प्राइस डिप कर रहा है क्लाउड पे, और क्लाउड के पीछे फेयर वैल्यू गैप ओपन है, फेयर वैल्यू गैप पे दो सपोर्ट लेके भागे ऊपर। राइट, सो जस्ट सी हाउ इट इज पैनिंग आउट। सो ये है पावर फेयर वैल्यू गैप का। ये 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको भी यहाँ पे करंटली दिखा रहा हूँ। सो इवन इफ इट्स अ 15 मिनट चार्ट और अ 60 मिनट चार्ट और अ डेली चार्ट और अ वीकली चार्ट, हम लोग को ये जो सेटअप है वो टेक्निकली हर एक कंडीशंस में काम में आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि फेयर वैल्यू गैप आपको हर एक रैंडम जगह पे नहीं दिखेगा। सो इट इज नॉट दैट इट थ्रोस टू मेनी सिग्नल्स। फेयर वैल्यू गैप आपको एकदम प्रिसाइज सिग्नल और अगर एकदम कंडीशन वायबल है तो ही दिखा रहा है। सो दैट इज अदर बेस्ट पार्ट विच आई सी अबाउट द फेयर वैल्यू गैप्स। तो इन शॉर्ट दिस इज हाउ द फेयर वैल्यू गैप लुक्स लाइक, इट वर्क्स लाइक। ये कॉम्बिनेशन आप भी आपके एंड से टेस्ट करके देखो, और आप मुझे टेस्ट करने के बाद में कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका क्या आउटलुक है इसके ऊपर और आपको कितना हेल्प कर रहा है ये चीज। सो आई विल ऑल्सो लव टू हियर दैट फीडबैक। सो दिस इज हाउ यू कैन कंबाइन फेयर वैल्यू गैप अलॉन्ग विथ इचिमोकू। आपके पास अगर कोई भी दूसरे स्ट्रैटेजी है तो आप उसके साथ भी कंबाइन करके देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया, तो मैं भी वो देखना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आपको कुछ नया इसमें से सीखने मिला। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि ऐसे वीडियोस आपके सामने इमीडिएटली नोटिफिकेशन में आ सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।